Welcome to Mallama Public School. Welcome to Mallama Public School. All the students are also welcomed in the online class of Mallama Public School. Have you a nice day and nice morning, students? मैं जगरूप मल्लामा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, नंदन और अभिनंदन करता हूं। I hail, receive and welcome all the students in the online class of Mallama Public School. Mallama Public School. Please watch this video and you will understand everything which is being taught by me in this class. The remaining part of the lesson, a letter to God by G.L. Fiennes. A letter to God by G.L. Fiennes. A letter to God. पाठ बेटे कौन पढ़ाया जाएगा? A letter to God. A letter to God. A letter to God. ईश्वर को एक चिट्ठी, ईश्वर को एक पत्र। गॉड मीन्स होता क्या है? ईश्वर। टू माने को, ईश्वर को, ए माने एक और लेटर माने पत्र या चिट्ठी। ईश्वर को एक पत्र, ईश्वर को एक चिट्ठी। ए लेटर टू गॉड। इसको लिखता कौन है? G.L. Fiennes। बताओ कौन लिखता है इसको? G.L. F-U-E-N-T-S। G.L. Fiennes। Written by G.L. Fiennes। Written by G.L. Fiennes। अब बेटे सभी बच्चे देखेंगे तो पुस्तक में है 7 पैराग्राफ 7 से, पैराग्राफ 7 से सभी बच्चे पुस्तक खोलो और इसे देखिएगा बेटे, बहुत अच्छी तरह से एक एक शब्द पढ़ाया जाएगा। लिखा है द फॉलोइंग। फॉलोइंग माने अगले, होता है निम्नांकित और यहां पर अर्थ है अगले। द फॉलोइंग मीन्स क्या होता है? अगले। संडे मीन्स रविवार, अगले रविवार को। सबकी समझ में आ गया? लेंचो माने लेंचो, केव माने आया, ए माने एक और बिट माने टुकड़ा होता है। बिट माने क्या होता है बेटे? टुकड़ा। सबकी समझ में आया? तो टुकड़े का अर्थ यहां पर है थोड़ा। टुकड़ा का मतलब एक रोटी हो, थोड़ा टुकड़ा हो तो उसका अर्थ क्या होता है? थोड़ा। सबकी समझ में आया? टुकड़े का अर्थ है। तो अर्थ हो गया थोड़ा। अर्लियर माने पहले। सबकी समझ में आया? थोड़ा पहले आया। और देन माने की अपेक्षा, यूजुअल माने सामान्यता और यहां पर अर्थ है पहले की अपेक्षा। यूजुअल शब्द आया है USUAL, USUAL। यूजुअल माने क्या होता है? सामान्यतया। इसका यहां पर अर्थ क्या है? पहले। बताओ क्या? बेटे बोलो, सब लोग समझ गए हैं? फिर एक बात सुनो। द फॉलोइंग माने अगले, संडे माने रविवार को, अगले रविवार को। लेंचो माने लेंचो, के माने आया, एबिट माने थोड़ा, अर्लियर माने जल्दी। अर्ली माने शीघ्रता या जल्दी होता है, अर्लियर माने जल्दी आया, थोड़ा जल्दी आया। देन माने की अपेक्षा या से, और यूजुअल माने पहले से, पहले की अपेक्षा। सबके समझ में आया? देन माने की अपेक्षा और यूजुअल माने पहले। लिखा है सामान्यतया, अर्थात पहले जैसे सामान्य रूप से आता था, पहले की अपेक्षा थोड़ा जल्दी आया। सब लोग समझ गए हैं? अगले रविवार को, लेंचो पहले की अपेक्षा थोड़ा जल्दी आया। नहीं समझ पाए? पोस्ट ऑफिस आया है डाकघर को, डाकघर को मान लिया पहले 5 बजे सुबह आता था, आज उससे थोड़ा पहले, थोड़ा जल्दी आया है। आज मान लिया 4:30 बजे आ गया है। कितने बजे बताओ? 4:30 बजे। बात हमारी समझ गए हो कि नहीं? हमने क्या समझाया, समझ पाए हो? कि कहता है अगले रविवार को, लेंचो पहले की अपेक्षा थोड़ा जल्दी आ गया है। पहले की अपेक्षा कैसे आया? थोड़ा जल्दी आया। मेरे प्यारे बच्चे समझ गए होंगे। टू आस्क माने पूछने आया,
टू आस्क माने पूछने के लिए आया। इफ का अर्थ है क्या, यदि नहीं क्या। अब नरेशन तुम्हें पढ़ाया होगा या नहीं पढ़ाया है, तो वहां पर जहां पर ऐसा निशान आता है आरएस में, ईजेमार पहले आता है, तो उसमें हम इफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इफ का। उसका अर्थ होता है क्या। सब लोग समझ गए क्या? क्या इफ माने क्या, यदि नहीं क्या। आगे लिखा है देयर वाज। देयर का कोई अर्थ नहीं, अपने पास से लिखा गया। देयर और इट अपने पास से लिखा जाता है। देयर माने वहां होता है, लेकिन यहां पर कोई अर्थ नहीं। इफ माने क्या और वाज माने था अर्थात है। बताओ क्यों आया? क्योंकि नरेशन में इजेमार का वाजवेयर हो गया है। सब लोग समझ गए हैं? तो है ए लेटर माने एक चिट्ठी, और फार माने के लिए या की, और हिम माने उसकी। क्या उसकी कोई चिट्ठी है या आई है? बताओ क्या पूछ रहा है लिंचो? क्या उसकी कोई चिट्ठी आई है? क्या उसकी कोई चिट्ठी है? ये पूछ रहा है। बताओ समझ नहीं पाए हो। कहता अगले रविवार को लिंचो। बेटा समझ में आया? पहले की अपेक्षा थोड़ा जल्दी आया, ये पूछने के लिए क्या उसकी कोई चिट्ठी है या आई है। सब लोग समझ गए होंगे हमारी समझ से। हमें लगता है, विश्वास हो गया है कि हमारे बच्चे सब समझ रहे हैं। आगे लिखा है इट माने यह और वाज माने था। द पोस्टमैन माने बताओ डाकिया। अगर पोस्ट मास्टर लिखा हो तो डाक बाबू, ये डाकिया, और हिमसेल्फ माने स्वयं। तो अर्थ है ये डाकिया ही थे, ये डाकिया स्वयं थे। बेटे समझ में आया? इट माने यह, वाज माने थे, पोस्टमैन माने डाकिया, और हिमसेल्फ माने स्वयं। ये डाकिया स्वयं ही थे। हु माने जिन्होंने, हैंडेड माने दे दिया। हैंड ओवर माने समर्पण करना होता है। बेटे बोलो दे देना। हैंड माने हाथ में देना। हैंड माने हाथ में देना। बताओ क्या होता है? दे दिया। सब लोग समझ गए हैं? क्या कर दिया? दे दिया। सौंप देना भी इसके माने होता है हैंड ओवर। HAND। बेटे ध्यान रखना, OVER। हैंड ओवर माने सौंपना। बेटे क्या होता है? सौंपना। कहा हमने अपनी सारी संपत्ति उनको सौंप दी है। सब लोग समझ गए हैं? अपने आदेश सभी अधिकार उन्हें सौंप दिए हैं। हैंड ओवर माने सौंपना, हैंड माने देना। सभी बच्चे समझ गए होंगे लगता है। तो कहता है इट वाज माने था, द पोस्टमैन माने डाकिया, हिमसेल्फ माने स्वयं। ये स्वयं डाकिया ही थे। हु माने जिन्होंने, हैंडेड माने दे दिया, द लेटर माने चिट्ठी, और टू माने को, और हिम माने उसको। ये स्वयं डाकिया ही थे जिन्होंने उसे चिट्ठी दे दी। बताओ चिट्ठी किसको दे दी? कहो लिंचो। सभी बच्चे समझ में आया? आगे व्हाइल माने जबकि। व्हाइल माने जबकि, माने डाकिया ने चिट्ठी किसको दी? लिंचो को, और जबकि। पोस्ट मास्टर माने डाक बाबू। पोस्ट मास्टर माने डाक बाबू, यही बॉस है पोस्ट मास्टर, डाक बाबू। एक्सपीरियंसिंग माने अनुभव करते रहे। एक्सपीरियंसिंग माने अनुभव करते रहे। एक्सपीरियंसिंग माने अनुभव करते रहे। दी कंटेंटमेंट माने संतुष्टि। कंटेंटमेंट माने संतुष्टि का अनुभव करते रहे। आप माने की, ए मैन माने एक आदमी की। कहता है आदमी की संतुष्टि का अनुभव कौन करता रहा? डाक बाबू। बात नहीं समझ पाया कि ये पैसा देखेगा तो ये संतुष्ट हो जाएगा कि हमने चिट्ठी लिखी थी, हमारे पास पैसा आ गया है। तो इसका अनुभव कौन करता रहा? डाक बाबू। सब लोग समझ गए? डाक बाबू उस आदमी की संतुष्टि का अनुभव करते रहे। सब लोग समझ गए हैं? जैसे हम प्यासे हैं, हमारे पास ये पानी रखा हुआ है। सभी बच्चे समझ गए कि नहीं? और कोई समझेगा कि हमने इनके पास पानी रख दिया है, ये संतुष्ट हो जाएंगे। तो लिंचो की संतुष्टि का अनुभव डाक बाबू करते रहे। सबकी समझ में आ गया? कहोगे यस। अब लिखा है उस आदमी की संतुष्टि का अनुभव करते रहे। कौन? डाक बाबू। हु माने जिन्होंने, हैज, और परफॉर्म माने पूरा किया है। एक गुड डीड माने एक अच्छा कार्य। बताओ एक अच्छा कार्य किसने पूरा किया है? कहोगे डाक बाबू ने। लिंचो ने नहीं, डाक बाबू ने एक अच्छा कार्य किया है। परफॉर्म माने करना या पूरा करना। एक गुड माने एक अच्छा, और डीड माने कार्य। जिन्होंने एक अच्छा कार्य किया है। बताओ अच्छा कार्य किसने किया है? कहो डाक बाबू ने किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा सबके पास इकट्ठा किया था, फिर पैसा इकट्ठा करके उसको लिफाफे में भर के उसे दे दिया है। तो अच्छा कार्य किसने किया है? डाक बाबू ने। सबके समझ में आया?
और वो डाक बाबू जिन्होंने अच्छा काम किया था वे कामा का अर्थ है वाह, कामा लगा है उसका अर्थ है वाह। कौन? डाक बाबू। लुकडान माने देखते रहे, लुकान माने देखते रहे, और फ्रा माने से, द डोर वे, डोर माने दरवाजा, वे माने रास्ता, दरवाजे के रास्ते से देखते रहे। अवाक माने के, अभिज माने अपने, ऑफिस माने कार्यालय, अपने कार्यालय के दरवाजे के रास्ते से वह देखते रहे। बताओ कौन किसको देखता रहा? डाक बाबू जो थे वे अपने कार्यालय के दरवाजे से लिंचों को देखते रहे। सबके समझ में आ गया? हो गया, आ गया। अच्छा कार्य किसने किया था? बोलो, लिंचों ने नहीं किया था। अच्छा कार्य किसने किया था? डाक बाबू ने किया था। सबके समझ में आया? वे करते क्या रहे? अपने कार्यालय के दरवाजे से उस आदमी को देखते रहे। सभी बच्चे समझ में आ गया? क्यों देखते रहे? क्योंकि उन्होंने सोचा कि संतुष्ट हो जाएगा, संतुष्टि का अनुभव भी करते रहे। हमें यकीन है, हमें विश्वास है कि हमारे बच्चे समझ रहे हैं। एक बात, लेंचो माने लेंचो ने, सोट माने दिखाया, नाट माने नहीं, द स्लाइटेस्ट माने लेस मात्र भी, तनिक भी। बता दें स्लाइड से बना है SLIGHT, स्लाइट माने क्या होता है? ये शब्द है स्लाइट। स्लाइट माने तनिक, तनिक भी, तनिक, तनिक जानते हो? थोड़ा, कि रत्ती भर, इसको रत्ती भर भी कहा जाता है, रत्ती भर। नहीं समझ पा रहे हो? और इसे हिंदी में लेस मात्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेस मात्र कहते हैं। तुमको लेस मात्र भी दया नहीं है, तुमको तनिक भी दया नहीं है। सब लोग समझ रहे हैं हमारी बात नहीं? और इसी से बना है स्लाइट, स्लाइटर और स्लाइटेस्ट। ये सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे, अर्थात तनिक भी, बिल्कुल तनिक, सबसे तनिक, अर्थ है गया लेस मात्र। सब लोग समझ गए? तो लेंचो माने लेंचो ने, सोट माने दिखाया, नाट माने नहीं, द स्लाइटेस्ट माने तनिक भी, स्लाइटेस्ट समझ गए हो? लेस मात्र भी, और सरप्राइज माने आश्चर्य। लेंचो ने तनिक भी आश्चर्य नहीं दिखाया, लेंचो को लेस मात्र भी आश्चर्य नहीं हुआ। नहीं समझ पाया बात? बात यह है कि हमको यहां पर हम कहें कि हे भगवान मुझे 1 लाख रुपया यहां पर रख दो, यहां पर 1 लाख रुपया रख जाए कोई। अब भाई भगवान तो रखेंगे नहीं, कोई रख जाए, तो हम यहां पर उसको देख लें, तो हम देखकर हमें आश्चर्य ना हो कि पैसा कहां से आया। तो कहता है लेंचो ने देखा कि चिट्ठी आ गई है, भगवान को लिखी थी, भगवान ने हमको चिट्ठी दे दी। लेकिन लिंचो को आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान कैसे चिट्ठी लिख पाएंगे, भगवान के पास स्याही नहीं, कागज नहीं, तो चिट्ठी कहां से लिखेंगे? बताओ पैसा कहां से देंगे वो? तो लेंचो को लेस मात्र भी, तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। सबके समझ में आ गया? हमें लगता आ गया होगा। आन सीन माने देखकर, द मनी माने धन, पैसा देखकर लेंचो को लेश मात्र भी आश्चर्य नहीं हुआ। सभी बच्चे हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं? प्यारे बच्चों बोलो। सच माने ऐसा, वाज माने था, हिज माने उसका, कॉन्फिडेंस माने विश्वास, उसका ऐसा विश्वास था, माने उसकी ऐसी आस्था थी। हमारी बात सुनो, उसका ऐसा विश्वास था। हमारी बात सुनो पहले, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या पूछा जाएगा? कि लेंचो को तनिक भी आश्चर्य क्यों नहीं हुआ चिट्ठी को देखकर? तो तुम कहोगे हमें क्या मालूम क्या क्यों नहीं हुआ? चिट्ठी को देखकर, माने पैसा तो देखकर लेंचो को तनिक भी आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? Why did Lencho not show the slightest surprise on seeing the money? लेंचो को तनिक भी आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसा उसका विश्वास था। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money because such was his confidence. क्योंकि ऐसा उसका विश्वास था। पूछा जाएगा प्रश्न, पूछा गया है 2-3 बार कि लेंचो को तनिक भी आश्चर्य क्यों नहीं हुआ वो धन को देखकर? तो क्यों नहीं हुआ बताओ? क्योंकि ऐसा उसका विश्वास था। माने कैसा विश्वास था? ईश्वर में उसको पूरा भरोसा था कि पैसा भगवान उसको दे देंगे। प्यारे बच्चे समझ गए कि नहीं? परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आगे बट माने लेकिन, ही माने वह, बिकेम माने हो गया, एंग्री माने नाराज। आश्चर्य दिखाया ही नहीं कि कोई किसी ने अच्छा काम किया, बल्कि वो नाराज हो गया, उल्टा हो गया, बल्कि वो नाराज हो गया। व्हेन माने जब, ही माने उसने, काउंटेड माने गिना, और मनी माने धन। जब वो धन, उसने धन को गिना तो नाराज हो गया। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि लेंचो नाराज क्यों हो गया? जब उसने धन को गिना तो लेंचो नाराज क्यों हो गया?
परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। क्यों हो गया? क्योंकि धन उसकी मांग से कम था। बार बार बताते हैं, जब लिंचो ने धन को गिना तो नाराज हो गया, क्योंकि धन उसकी मांग से कम था। When Lencho counted the money, he became angry because the money was less than his demand. नहीं अंग्रेजी मालूम, हिंदी में तो मालूम हो गया लेंचो क्यों नाराज हो गया, क्योंकि उसने धन को गिना तो उसकी मांग से धन कम था, इसलिए नाराज हो गया। आगे लिखा है, बेटे समझ में आ गया है? कहोगे यस। लिखा है गॉड माने ईश्वर ने, कुड नॉट माने नहीं, है मेड माने की है या की होगी, या गॉड भगवान नहीं कर सकते हैं। ए माने एक, मिस्टेक माने गलती, भगवान ने ऐसी गलती नहीं की होगी, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। बेटे समझ में आया कि नहीं? हो गया। नार माने न तो, ही कुड हैव डिनाइड, डिनाइड माने इनकार करना, ही कुड हैव डिनाइड, वो इनकार कर सकते हैं। लेंचो माने लेंचो को, कहता है न तो वो लेंचो को इनकार कर सकते हैं। कौन? भगवान। भगवान ने ऐसी गलती नहीं की है, न तो लेंचो ने भगवान ने लेंचो को इनकार कर दिया है। किसी से? व्हाट माने जो कुछ, आगे लिखा है ही माने उसने, हैड रिक्वेस्टेड माने विनती की थी, अर्थात विनती की है। जो कुछ उसने विनती की है उसके लिए भगवान उसे इनकार कर ही नहीं सकते। सब लोग समझ गए हैं? जो कुछ उसने विनती की है, रिक्वेस्ट माने विनती करना, उसके लिए भगवान उसे कभी इनकार कर ही नहीं सकते। भगवान ने ऐसी गलती भी नहीं की। कैसी गलती? कि पैसा कम दे। भगवान ने ऐसी गलती नहीं की, और न ही भगवान लेंचो को इनकार कर सकते हैं। जो कुछ उसने विनती की, विनती क्या? कि पैसा मांगा, इसके लिए इनकार नहीं कर सकते हैं। तो फिर कोई किसी ने कुछ भी नहीं किया तो फिर नाराज क्यों हो गया? क्योंकि पैसा कम था। बताया यही नालायक चोर है, कर्मचारी जिन्होंने अच्छा काम किया था उन्हीं को चोर बताएगा। इमीडिएटली माने तुरंत, इमीडिएटली माने तुरंत। दूसरी अंग्रेजी होती है एटवंस। सभी प्यारे बच्चे, क्या होती है? एट और वंस माने क्या होता है? तुरंत। ये इमीडिएटली शब्द है, हमें लगता है पूरा विश्वास समझ गए होंगे। एट वंस माने तुरंत, इमीडिएटली माने तुरंत। इसमें जो लिखा है इमीडिएटली, आई डबल एम, आई और डबल एम ई और डी-ए-टी-ली, इमीडिएटली माने क्या होता है? ये है तुरंत। इमीडिएटली माने होता है क्या? बता बेटे, तुरंत। इमीडिएटली माने तुरंत, इसको तत्काल भी कहते हैं। सबके समझ में आ गया? लेंचो माने लेंचो, तुरंत लेंचो। वेंट अप माने गया, टू माने के पास, द विंडो माने खिड़की के पास। तुरंत लेंचो कहां गया? खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर, कल बताया था आस्क फॉर माने मांगना, मांगने गया। पेपर माने कागज मांगने गया। एंड माने और, इंक माने स्याही, कागज और स्याही मांगने के लिए तुरंत लेंचो खिड़की के पास गया। सभी बच्चे समझ गए होंगे? कहोगे यस। आन माने पर, दी पब्लिक माने सार्वजनिक, राइटिंग माने लेखन वाली, टेबल माने मेज पर। सार्वजनिक लेखन वाली मेज पर। सार्वजनिक क्या होता है? जिस पर सब कोई लिखता हो, कोई भी आदमी लिख ले, सार्वजनिक कहलाता है। तो पब्लिक है, पब्लिक माने सार्वजनिक जो सबके लिए हो, तो पब्लिक राइटिंग टेबल माने सार्वजनिक लिखने वाली मेज पर। सबकी समझ में आ गया बच्चे? हो गए यस। ही माने उसने, स्टार्टेड माने शुरू कर दिया, टू राइट माने लिखना, उसने क्या कर दिया? करना शुरू कर दिया, लिखना। क्या लिखना? चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। तो किस पर बताओ? सार्वजनिक लेखन वाली मेज पर उसने चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे, कहोगे शुरू कर दिया कि नहीं? एस। आगे विद, विद माने के साथ, मच माने ज्यादा, रिंगलिंग माने झुर्री पड़ना, सिकुड़न पड़ना, रिंगिल माने झुर्री पड़ना, सिकुड़न पड़ना। बताओ कैसे? हम ऐसे कर रहे हैं, देखो बहुत ध्यान से, ऐसे करें तो हमारे यहां पर सिकुड़न पड़ जाएगी, मतलब कुछ विचार करें तो सिकुड़न पड़ जाएगी। तो रिंगलिंग माने सिकुड़न पड़ गई, अभिज माने उसकी, और ब्रो माने भवों में। जब उसने लिखना शुरू कर दिया तो क्या हुआ? उसकी भवों में सिकुड़न पड़ गई। बताओ रिंगिल माने क्या होता? झुर्रियां पड़ना, सिकुड़न पड़ जाना। बूढ़े आदमी को देखा होगा, बताओ त्वचा में क्या हो गया? सिकुड़न पड़ जाती, झुर्रियां पड़ जाती हैं। रिंगिल समझ गए हो? कहोगे यस। WRINGLE, रिंगिल माने सिकुड़न पड़ना, झुर्री पड़ना। तो रिंगलिंग माने सिकुड़न पड़ गई, झुर्रियां पड़ गई, और हिज माने उसकी, और ब्रो माने भवों में। सबके समझ में आ गया? कहोगे यस।
लिखा है कास्ट, कास्ट माने उत्पन्न हो जाना, यहां पर अर्थ है पड़ जाना। CAUSE यहां पर लिखे दे रहे हैं, CAUSE कास्ट माने उत्पन्न होना। सबकी समझ में आया? और यहां पर अर्थ क्या है? पड़ जाना। बताओ क्या? जो उत्पन्न हो जाए वो पड़ गए, पड़ जाना। तो कास्ट माने पड़ गई थी, बताओ कौन? झुर्रियां। बाई माने के द्वारा, इफोर्ट माने प्रयास के द्वारा। कहता है प्रयास से या प्रयास के द्वारा झुर्रियां पड़ गई थी। सबकी समझ में आया? किस प्रयास से? बताओ। लिखा है ही हैड टू मेक, ही माने उसे, हैड टू मेक माने करना पड़ा, और टू एक्सप्रेस माने प्रकट करना पड़ा, हिज माने अपने, आइडियाज माने विचारों को। जब उसे अपने विचारों को प्रकट करना पड़ा, जब उसको अपने विचारों को प्रकट करना पड़ा, तो उसके भवों में झुर्रियां पड़ गई। बताओ किस प्रयास से झुर्रियां पड़ गई थी? कास्ट माने पड़ गई थी। बताओ क्या? झुर्रियां। और बाई माने के द्वारा, इफोर्ट माने प्रयास के द्वारा झुर्रियां पड़ गई थी। किस प्रयास के द्वारा? जब उसे अपने विचारों को प्रकट करना पड़ा। ही माने उसे, बताओ समझ में आया? हैड टू एक्सप्रेस माने प्रकट करना पड़ा, हिज माने अपने, आइडियाज माने विचारों को। जब उसे अपने विचारों को प्रकट करना पड़ा तो उसकी भवों में झुर्रियां पड़ गई। प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, ये समझ नहीं पाओगे कि उसकी, बताओ उसकी भवों में झुर्रियां क्यों पड़ गई? बेटे समझ में आया? Why did the ringils or why did the ringils cast on his brow? उसकी भवों में झुर्रियां क्यों पड़ी? क्योंकि जब उसे अपने विचार प्रकट करने पड़े तो उसकी भवों में झुर्रियां पड़ गई। सबकी समझ में आया? When he had to express his thoughts, the ringils cast on his brow. सभी बच्चे समझ गए हैं? झुर्रियां क्यों पड़ गई उसकी भवों में? ब्रो माने भाव, क्योंकि उसे जब अपने विचार प्रकट करने पड़े तो उसकी भवों में झुर्रियां पड़ गई। सभी बच्चे में लगता है विश्वास से समझ गए होंगे। कास्ट माने उत्पन्न हो जाना या पड़ जाना, रिंगिल माने झुर्रियां, इसमें लिखा बाई दी फोर्स माने प्रयास से। किस प्रयास से? ही हैड टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स, जब उसे अपने विचार प्रकट करने पड़े। आगे व्हेन माने जब, ही माने उसने, फिनिश्ड माने समाप्त किया। बताओ क्या समाप्त किया? चिट्ठी लिखना समाप्त किया। सबकी समझ में आ गया? प्रोग्रेस। तो ही माने वह, वेंट माने गया, टू माने के पास, द विंडो माने खिड़की के पास, टू बाई माने खरीदने के लिए, ए माने एक, स्टाम्प माने टिकट। स्टाम्प समझ गए होंगे? क्या खरीदने गया? टिकट। डाक टिकट होता है, खरीदा जाता है, तो वो स्टाम्प खरीदने गया या डाक टिकट खरीदने गया। व्हिच माने जिस पर, ही माने उसमें, लिक, लिक माने लार लगाना, चाटना होता है। बेटे LICK शब्द होता है लिक, लिक माने चाटना, चाटना समझ गए हो। और SUCK सक माने होता है चूसना। बताओ क्या? चाटना और चूसना होता है। यहां पर इसका अर्थ है लार लगाना। भाई किसी चीज को चाटेंगे तो उसमें लार लगेगी हमारी, तो यहां पर लार लगाने का अर्थ है। LICK लिख माने चाटना, या और सक, और सच लिखा सक, SUCK लिखा है, सक माने चूसना। सबकी समझ में आया? बेटे प्यारे प्यारे बच्चों समझ गए होंगे। व्हेन माने जब, ही फिनिश्ड माने उसने समाप्त किया क्या? चिट्ठी लिखना। तो ही माने हुआ, वेंट माने गया, टू माने के पास, द विंडो माने खिड़की के पास, टू बाई माने खरीदने के लिए, ए स्टाम्प माने टिकट खरीदने के लिए गया। व्हिच माने जिस पर, ही माने उसने, और लिक्ड माने लार लगाई या चाटा। ये क्या लिखा? जिस पर उसने लार लगाई या लिक्ड माने चाटा उसको। बेटे समझ में आया? आगे एंड माने और, देन माने तब, और फिक्स्ड माने चिपका दिया, फिक्स कर दिया। फिक्स माने स्थिर करना होता है, AFFIX। अफिक्स, अफिक्स माने चिपकाया। बेटे समझ में आया? अफिक्स माने चिपकाया, चिप और काया। यहां पर दिखाई दे रहा बेटे कि नहीं? चिपकाया। अफिक्स माने चिपकाना, स्थिर कर दिया। फिक्स माने तो मालूम है, FIX फिक्स माने स्थिर करना। सबकी समझ में आया? बेटे प्यारे बच्चे बोलो, उसी से बना फिक्स माने चिपका दिया, स्थिर कर दिया। क्या? और टू, तीन वेलप माने लिफाफे से या लिफाफे पर। उसने उसे किस पर स्थिर कर दिया? किस पर चिपका दिया? लिफाफे पर चिपका दिया। हमें लगता है पूरा विश्वास है, समझ गए होंगे। किसे चिपका दिया बताओ? टिकट को चिपका दिया, टिकट में लार लगाई और उसको लिफाफे पर चिपका दिया। हमें लगता है नहीं समझ पाते हो क्या?
और किससे चिपकाया है? विद ए ब्लो, ब्लो माने प्रहार से, BLOW ब्लो माने का होता है प्रहार से, ऑफ इट फिस्ट माने अपनी मुट्ठी के प्रहार से। जैसे ये लिफाफा है, हमारे प्यारे बच्चे देखेंगे, और ये टिकट है, बताओ ये लिफाफा ये टिकट है, हमने इसमें ऐसे नार लगाई, इसके ऊपर रखा और मुट्ठी के प्रहार से उसे चिपका दिया। मेरे प्यारे बच्चे समझ गए हो? मुट्ठी के प्रहार से उसको उस पर चिपका दिया। हमें लगता है समझ गए होंगे। FIST फिस्ट माने मुट्ठी, FIST फिस्ट माने मुट्ठी, मुट्ठी, सब लोग समझ गए? FIST फिस्ट माने मुट्ठी। आगे अब ब्लो माने प्रहार, ब्लो माने प्रहार या मार। हम ऐसे करते हैं, रखी किताब और ये उठाते हैं और इस पर हम ऐसे नार लगाएं, इस पर रखें और ऐसे मारे, तो मुट्ठी का प्रहार हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, मुट्ठी के प्रहार से उसको उस पर चिपका दिया। हमें लगता है पूरा विश्वास से समझ गए होंगे। आगे द मोमेंट माने क्षण या पल, लम्हा भी कहते हैं, पल क्षण या लम्हा। मोमेंट माने पल या क्षण, और दैट द लेटर, लेटर माने चिट्ठी और फिर माने गिरी, इंटू माने में, द मेल बॉक्स माने पत्र पेटी में। कहता है जिस क्षण चिट्ठी पत्र पेटी में गिरी, वो लम्हा वो पल जब चिट्ठी पत्र पेटी में गिरी, दैट माने वह होता है, लिखा जाए। सबकी समझ में आया? द मोमेंट माने पल, लम्हा क्षण, और दैट माने वह क्षण जब, लेटर माने चिट्ठी, फिर माने गिरी, इंटू माने में, द मेल बॉक्स माने पत्र पेटी में, जिस क्षण चिट्ठी पत्र पेटी में गिरी। तो उसी क्षण, कामा का अर्थ है उसी क्षण, कामा लगाया नहीं, लगा देना चाहिए था उसको। द पोस्ट मास्टर माने डाक बाबू, और वेंट माने कौन भाई? डाक बाबू। अब डाकिया नहीं, डाक बाबू। वेंट माने गए, टू माने टू, ओपन माने खोलने, इट माने से, तो उसी क्षण डाक बाबू से खोलने गए। बताओ किसे खोलने गए? नहीं समझ में? पत्र पेटी को खोलने गए। जिस क्षण चिट्ठी पत्र पेटी में गिरी, अर्थात जिस क्षण चिट्ठी लेंचो ने पत्र पेटी में डाली, उसी क्षण डाक बाबू उसे खोलने के लिए गए। किसे खोलने के लिए गए? बताओ, पत्र पेटी को। इट सेड, इट माने इसने, सेड माने कहा, अर्थात उसमें लिखा था। इट किसके लिए आया है? चिट्ठी के लिए। और सेड का अर्थ बताओ क्या है? सेड माने कहना, यहां पर अर्थ में लिखा था, इसमें लिखा था। इट सेड इसने बताया, किसने? चिट्ठी ने, अर्थात चिट्ठी में लिखा था। क्या लिखा था? गॉड, हे भगवान, आप द मनी माने वह धन, मनी माने वह धन। इस यहां पर आप क्यों लिखा है? मेरे प्यारे बच्चे समझेंगे, यहां दिखाई दे रहा है, किधर दिखाई दे रहा? ऑफ द मनी का अर्थ है, बता दे रहे हैं, हमने बहुत बार तुम्हें समझाया है। यहां पर आउट ऑफ लिखा है। क्या लिखा है? आउट ऑफ द मनी, धन में से, धन में से की अंग्रेजी एक बताई थी, वही लिखा है आउट ऑफ द मनी, धन में से। कहता है 15 में से 8, अंग्रेजी क्या बनेगी? 8 आउट ऑफ 15, 8 आउट ऑफ 15। ये 8 है, ये आउट ऑफ है। आउट ऑफ माने में से, आउट ऑफ माने क्या होता है? में से। 8 आउट ऑफ, और यहां पर लिखे 4, कहता है 8 में से 4, 4 में से 8, 15 यहां लिखो, गलत हो जाएगा, कम पहले लिखा जाएगा। 15 में से 8, 8 आउट ऑफ 15, 15 में से 8। सब लोग समझ गए हैं? तो आउट ऑफ यहां पर लिखा, आप द मनी माने धन में से, यहां पर में से का अर्थ है ये, भूल न जाना। तो कहता आप दी मनी माने धन में से, और दैट माने जिसको आई आस्क्ड फॉर माने मैंने मांगा था, आई माने मैंने, आस्क्ड फॉर माने मांगा था। सब लोग समझ गए हैं? कहता है जो मैंने धन मांगा था उसमें से, सब लोग समझ गए हैं? मैंने धन मांगा था, आई माने मैंने, आस्क्ड फॉर माने मांगा था, मनी माने धन, सब लोग समझ गए हैं? उसमें से वल्ली माने केवल, 70 माने 70, पेसस माने रुपए, और रिच माने पहुंचे, मी माने मेरे पास, उसमें से मेरे पास केवल 70 पेसस ही पहुंचे, 70 रुपए ही पहुंचे। वो धन जिसको मैंने मांगा था उसमें से केवल मेरे पास 70 पैसा 70 रुपए ही पहुंचे। सब लोग समझ गए? आउट ऑफ लिखा है, भूल न जाना। वो धन जो मैंने मांगा था उसमें से, ये में से की अंग्रेजी है, मेरे पास केवल 70 रुपए ही पहुंचे। किसने लिखा? लेंचो ने। किसको लिखा? भगवान को। गॉड लिखा है। लिखा है सेंड माने भेज दो, मी माने मेरे पास, द रेस्ट माने शेष, रेस्ट माने शेष, शेष धन मेरे पास भेज दो। उसके पास तो 70 पहुंचे, किसके पास? उसके पास 70 पहुंचे, तो बचा कितना धन है? 30 रुपया, क्योंकि 100 मांगे थे, 100 में 70 पहुंचे, बचा कितना? शेष 30। कहता है सेंड माने भेज दो, मी माने मेरे पास, रेस्ट माने शेष। आराम नहीं इसके माने, आराम भी होता है रेस्ट की, लेकिन यहां पर शेष। सब लोग समझते हैं? आई माने मुझे, नीड माने जरूरत है, इट माने इसकी, बताओ किसकी? शेष धन की। वेरी मच माने बहुत ज्यादा, बट माने लेकिन,
डोंट माने मत और सेंड माने भेजना, इट माने इसे, टू मी माने मेरे पास, थ्रू माने के माध्यम से, थ्रू माने के माध्यम से और मेल माने डाक के माध्यम से। इसे मेरे पास डाक के माध्यम से ना भेजना। भगवान से कह रहा है कि शेष धन तो मेरे पास भेज दो, लेकिन इसे मेरे पास डाक के माध्यम से मत भेजना। विकास माने क्योंकि पूछ रहा है, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज माने डाकघर के कर्मचारी, आर माने हैं, ए बंच ऑफ क्रूक्स माने बेईमानों का समूह। बंच माने गुच्छा होता है, यहां पर लिख दे रहे हैं BUNCH, बंच माने क्या होता है, BUN, यह हमने बनाया ही नहीं है। BUNCH बंच माने क्या होता है, गुच्छा, गुच्छा, अंगूर के गुच्छे तुमने देखे होंगे, बंच। आप क्रूक्स, CROOKS, क्रूक्स माने बेईमान, बेईमान, तो बेईमानों के समूह है, बेईमानों के गुच्छे हैं। कौन? डाकघर के कर्मचारी बेईमानों के समूह हैं। इसलिए पैसा बताओ डाक के माध्यम से ना भेजना, ये मेरे पास भेज देना, लेकिन डाक के माध्यम से नहीं, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी क्या हैं? बेईमान है, बेईमानों के समूह हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, बेईमानों के समूह हैं। यहां से पाठ खत्म हो जाता है। मेरे बेटे यहीं से लेते हैं विदाई। थैंक्स, गुड बाय।